बुधवार व्रत कथा। नई संतान दंपत्ति पर गणेश जी की कृपा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चूके हर बुधवार गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे, कहते कि सेठानी बांझ है। यह सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे, जब तक पंडित जी और सेठ जी ने नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोचे विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आए हैं, यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने वह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी ज़िद पर अड़ गए और बच्चों को ले जाने की ज़िद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बालक गणेश उसके पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो यह थी बुधवार व्रत को सुनी और पढ़े जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।